अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माविश शजाज और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी। और आज जिस ड्रामे की मैं बात कर रही हूं उसका नाम है फांस। और आज मैं फांस की फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात कर रही हूँ। फांस जो ड्रामा है उसके टीजर्स हम काफी अर्से से देख रहे हैं। मल्टी स्टार कास्ट है। ज़ारा नूर अब्बास हैं, याशमा गिल हैं, समी खान हैं, शहजाद शेख हैं, अली ताहिर हैं, अर्जुमंद रहीम हैं। बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के एक्टर्स हैं जो कि हम पहले पहले भी उनको स्क्रीन्स पे देख चुके हैं कई दफ़ा। इंटरेस्टिंग पेयरिंग्स हैं ज़ारा नूर अब्बास एंड समी खान। इसके अलावा शहजाद शेख जो है वो एक न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सो क्या है स्टोरी, सबसे पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये वाकई इंटरेस्टिंग था या नहीं। मेगा एपिसोड थी सबसे पहली वाली। तो इसमें हमने देखा कि ज़ारा नूर अब्बास और उनकी एक बहन होती हैं। ज़ारा प्लेस ज़ेबा, एक काम करने वाली खातून जो होती हैं उनकी बेटी होती हैं। और जो वो एक डिफरेंट घर में जाती हैं जहाँ पे शादी हो रही है। याशमा गिल प्ले कर रही है वो लड़की जिसकी शादी हो रही है। उनकी शादी हो रही होती है जी समझ से, दैट इज प्लेड बाय समी खान। तो ज़ेबा जो है वो पढ़ाकू सी लड़की होती है। काफ़ी क्लीशेज हैं कि अमीर घर, गरीब घर, अमीर बिगड़ी हुए बाप और उनके बिगड़ी हुई औलादें, और फिर गरीब बच्चियां और उनकी एस्पिरेशंस, और वो पढ़ी लिखी अच्छी प्यारी बच्ची। तो वो सारे ट्रोप्स अपनी जगह मौजूद हैं। समीना एजाज जो है वो इस तरह के एक दफ़ा पहले भी उन्होंने काफ़ी सारे ड्रामे, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पाकिस्तानी ड्रामे इस तरह उन्होंने लिखे हुए, लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं। काफ़ी प्लॉट्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स उनके साथ होते हैं। इसको डायरेक्ट किया है अहमद कामरान ने जो कि बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं। तो अली ताहिर प्ले कर रहे हैं अर्जुमंद रहीम के हस्बैंड। और अली ताहिर का जो बैक स्टोरी है वो ये दिखाई गई, उनकी कैरेक्टर की बैक स्टोरी ये दिखाई गई है कि वो एक अब्यूज़र हैं, वो अपनी बीवी पे भी हाथ उठाते हैं और वो अब एक प्रेडिटर की तरह तरीके से भी आपको नजर आएंगे। अगले एपिसोड की प्रोमो में हमने ये दिखाया कि ज़ेबा के साथ कुछ असॉल्ट हो जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है। और फिर इसके जो प्रेडिटर होते हैं वो 3 ऑप्शंस उन्होंने हमें दिखाए कि जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज़ेबा का एक फियांसे भी है तो वो भी पॉसिबिलिटी में आ गया है। समी खान के ऊपर भी शक जाता है और ऑब्वियसली अली ताहिर के कैरेक्टर के ऊपर भी शक जाता है। तो डिफरेंट ये चीज़ें तो आएंगी आगे, लेकिन अभी जो बेसिक प्रेमिस है उसमें हमने ये दिखा है कि शहजाद शेख उनका एक भाई होता है। याशमा गिल के कैरेक्टर का भाई प्ले कर रहा है और वो जो है वो एक डिफरेंटली एबल्ड कैरेक्टर है। और उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो दिखाई गई हैं किस तरह हमारे यहाँ इन लोगों को हमारी सोसाइटी में पागल कह दिया जाता है, वो पागल सा लड़का। तो लेकिन अच्छी बात ये कि ये दिखाया गया है कि ये टर्म्स यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम यही आ जाता है कि ये न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर्स को इस तरह प्ले करना, वेस्ट में इसके ऊपर काफ़ी ह्यू एंड क्राई हो चुका है। सिया की एक फिल्म थी जो रिसेंटली रिलीज हुई, उस पर डिफरेंट जो ऑटिज्म वाले जो नेटवर्क्स हैं या ऑटिज्म एडवोकेसी के नेटवर्क्स हैं उन्होंने इस पर काफ़ी शोर मचाया था कि आप इस तरह नहीं दिखा सकते, सारे डिफरेंटली एबल्ड या सारे न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर्स सेम नहीं होते। और इस तरह दिखाना और फिर एक डिफरेंटली एबल्ड इंसान को इस तरह दिखाना इज़ नॉट रियली ओके। बट हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कॉन्वर्जेशन नहीं हुई हैं। रांझा रांझा करदी में भी इमरान अशरफ ने प्ले किया था एक ऐसा कैरेक्टर भोला। तो इवन दो इमरान डिड अ फैंटास्टिक जॉब, लेकिन जो कैरेक्टर जिस तरह लिखा हुआ था, जिस तरह डिपिक्ट हुआ था उसमें काफ़ी स्टेरियोटिपिकल प्रॉब्लम्स थे जिसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। लेकिन इस कैरेक्टर में भी मुझे वही प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं और मुझे वही तरीका नजर आ रहा है कि बस एक न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर दिखा दो, उसकी कोई कंसिस्टेंसी ना हो, उसका कोई बैक स्टोरी आप ना बताएं और आप ये दिखा दें कि हाँ जी बचपन में क्योंकि उसने माँ बाप का एक अब्यूज़ देखा था और माँ बाप को लड़ते हुए देखा था इसलिए वो इस तरह या तो हो गया, या जो भी मतलब आगे जाके वो क्या दिखाते हैं, we'll wait and watch. But I still feel that there are a lot of problems. Also, it's a very inconsistent performance by Shahzad Sheikh, and just by pouting and sort of behaving a little twitchy way doesn't really mean that you are portraying a character like that. I think कि इसमें काफ़ी जगह है इम्प्रूवमेंट की, बट लेट्स सी अगेन अभी ये सिर्फ पहली एपिसोड है तो हो सकता है आगे जाके शहजाद हमें इम्प्रेस करें। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। What has really impressed me is Zara Noor Abbas as Zeba. I think that Zara is one of those actors जो कि ड्रेस डाउन होने में उनको कोई मसला नहीं होता। वो बगैर मेकअप, बगैर ग्लैमर के भी वो अपना एक हुनर दिखा सकती हैं। दैट्स फैंटास्टिक बिकॉज ज़ारा इज़ अ गुड एक्टर। लेकिन ज़ारा को डेफिनेटली शी इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर आई फील। तो उनको ये जो मतलब डायरेक्शंस मिलती हैं वो उस हिसाब से वो क्यूज़ लेती हैं। सो आई लाइक कि उनको बिल्कुल ड्रेस डाउन दिखाया, उनको बिल्कुल ग्लैमरस नहीं दिखाया हुआ, गरीब काम करने वाली लड़की दिखाई हुई है। सो आगे जाके भी देखते हैं कि कैसे ये स्टोरी डेवलप होती है, आगे जाके चीज़ें कैसे बनती हैं। आई रियली होप दे डोंट
treat both these very sensitive issues, sexual assault as well as neurodiversity in our society, in a very like as props or as plot holes. ऐसे इसको एकदम बाद में रफा दफा ना कर दिया जाए, इसके ऊपर आगे बात भी और ठीक से बात हो, रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात हो। और मेरा रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब ये नहीं होता कि हम बस मोर्चा लेके खड़े हो जाएं कि ये सही है और ये गलत है और सारे एक्टर्स बिल्कुल सही सही बातें कर रहे हो। अगर ऐसा होगा तो कहानी कैसे बनेगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उसको भी दिखाने के कुछ तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से पॉइंट व्यूज दिखाने चाहिए। और माशरे को एंड में ये जो क्वेश्चन है उठाना या माशरे को ये बताना भी है अगर आपको कि जी ये चीज़ गलत हुई है और ये चीज़ ठीक हुई है, ये एज अ राइटर या एज अ चैनल आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं अपने डायरेक्शंस में। और जो गुड गोज गुड बैड वाली चीज़ को हटा के भी अगर आप कोई मैसेज दे रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि अच्छा काम करने वाला जो है वो हमेशा सुरखरू हो जाता है। ऑल्दो हमारे ड्रामों में ये मैसेजिंग बहुत होती है, लेकिन किस भी तरीके से जो भी आपका प्लॉट लाइन है उसमें कहीं ये बताना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ गलत हो रही है तो उसका इम्पैक्ट कैसे बन रहा है, अगर ठीक हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, या उसका मतलब क्या है, या आप वाकई लेसन दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आई होप कि राइटर इसको अच्छे से बताएंगी हमें। और चैनल से भी मेरी उम्मीद है, क्योंकि हम बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाता है, तो मुझे उम्मीद है कि हम भी इस चीज़ को जिम्मेदारी से दिखाएगा। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। बेसिक सा है ये प्लॉट, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस बनेगी तो आगे जाके हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें इसमें सही थी, क्या चीज़ें गलत थी। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट ऑफ द शो एंड लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ द रिव्यू। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले रिव्यू तक। खुदा हाफिज़।